नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी संख्या है जिन्हें पता नहीं हमारे हक और हकूक क्या है। आज हमारे साथ जिस शख्सियत से हम बात करवाने जा रहे हैं वो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है एम युदवा। इनसे जानते हैं इनका ये संगठन, इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मानव अधिकार के लिए लड़ती है, उन्हें किस तरह से जागरूक करती है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जर्नलिस्ट महोदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें मौका दिया इस जम्मू के धरती पे। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की है ये भारत की नहीं, एशिया की पहली सिविल सोसाइटी है जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी है। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से जुड़ी हुई है। 36 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। इसके पहले चेयरमैन थे ज्ञानी जैल सिंह, कैफी आजमी, सुनील दत्त, सुधा दीदी और 5 माह मैं इसका अध्यक्ष हूँ। इसके 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं और 800 के करीब हमारे सेंटर्स हैं, जिसमें एक सेंटर जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जी, आप दिल्ली से हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ। अब जम्मू में कब कब आपका आना होता है? सर, देखिए, जम्मू कश्मीर जब यहाँ कर्फ्यू लगा, जब यहाँ परिंदा भी नहीं वो भी उड़ने से डर रहे थे, तो उस पीरियड में भी मैं कश्मीर का पूरा भ्रमण किया है। और मेरे गाड़ी पे पत्थर भी फेंके गए थे, मेरे गाड़ी के टायर को पंचर किया गया था और ऐसी हालत में हम लोग रहे। और डल लेक में भी हम लोग 14 दिन तक रहे, जहाँ पे चारों तरफ जो है सिर्फ आर्मी के लोग होते हैं, पब्लिक नज़र नहीं आती थी। लाल चौक पे वैसी हालत में जब दूर से हमारे कश्मीरी कहते थे कि आप चुप रहो, तो हमने लाल चौक पे भाषण दिया। लाल चौक से हमने विधानसभा, जो आप जो वो देखे हैं कि वो ब्रिज है, हम वहाँ पे जो है पैदल मार्च किया और दोनों तरफ आर्मी के लोग होते थे, पुलिस होती थी और यही कहते थे कि आप जान खतरे में है, आप ऐसा ना करें। लेकिन हमने कहा कि मानवाधिकार की जहां हनन हो रहा हो, जहां शोषण हो रहा हो, जहां यहाँ लोगों को जीने की हक नहीं मिल रहा हो और लोग घरों में बंद हैं, वो कब निकलेंगे। और ये 37 साल के बाद जब मैं कश्मीर में, आज मैं 6-7वीं बार यहाँ आया और जब मैंने देखा कि यहाँ सड़कें जाम है, इससे पता चलता है कि अब खौफ थोड़ा बाहर निकला है और लोग बाहर निकल रहे हैं। और यही वजह है कि जाम है। श्रीनगर के सड़कों पे भी और जम्मू के सड़कों पे भी जाम देखा। ये इस बात का द्योतक है कि लोग जो है अब घर से बाहर निकल रहे हैं। पहले लोग डरे हुए थे 37 साल की हालत में। कश्मीर के अंदर मैंने देखा, कश्मीरियत से हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, वो कहा साहब अब हमारी रोजी रोटी का हिसाब किताब चल रहा है, दुकानदारी हमारी चल रही है, बहुत सारे लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। तो हमें इस बात का सुकून मिला कि चलो आपको शांति और अमन मिल रहा है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग, कुछ जो सियासी करने वाले लोग हैं, मैं उसमें नाम लेना चाहता हूं, इस जम्मू में बैठ करके श्रीनगर में भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद और गुलाम नबी आज़ाद, इन लोगों ने अपनी जो है बपोती बना लिया इस जम्मू कश्मीर को और इसको बर्बाद किया, इसको ख़त्म किया। और नतीजा ये है कि 37 साल से हमारा जो है ये घाटी, जहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स का अमन और शांति चाहिए था, लोग मिलजुल करके रहते, चाहे वो कश्मीरी पंडित थे, चाहे कश्मीरी थे, चाहे डोगरा थे, सबको मिल करके यहाँ पे रहना चाहिए था। जो नहीं रहे और इनमें तफरका किया। मुझे खुशी है इस बात का। मैं मनोज सिन्हा जी को स्पेशली मैं धन्यवाद उनको कहूँगा कि आपके राज में ठीक रहा। हालांकि हमारे जो मलिक साहब थे, उन्होंने भी अच्छा काम, सतपाल मलिक जी हमारे अच्छे दोस्त रहे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन जो कोई सियासत ने हमारे यहाँ डिस्टर्ब किया है, चाहे अभी के सियासत हो, पहले के सियासत हो, सैनिकों को मरवाया और यहाँ पे अमन को छीनने की कोशिश किया, मैंने देखा कि यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक नहीं लड़ाई चाहती है, ये अमन में रहना चाहती है। ये खेतों में जो खेत है काम, जिनकी जो है बाग है, सेब की बाग है, उसमें काम करना चाहते हैं, उनका काम हो, लोग टूरिस्ट लोग आएँ और प्यार से रहें। लेकिन यहाँ की लड़कियों के साथ भी काफ़ी ऐसी हादसा हुआ, रेप हुआ, कभी स्कूल में, कभी कई जगह, जो हमारी कई हादसा को हम लोग जानते हैं, जिसकी इंक्वायरियाँ की। और आज ये 370 हटा तो 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो अब ये मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जुडिशल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, ये राज जम्मू एक राज्य होगा जिसकी चुनाव होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत, और एक कश्मीर का होगा। लद्दाख आपका यूटी रहेगा। 3 राज्यों का होगा, 3 गवर्नर होंगे, 2 चीफ मिनिस्टर होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर, उसको बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, 16 दिन की जो सुनवाई चली, अभी फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखा गया। आपको क्या लगता है कि फैसला क्या आएगा, या क्या आप इस चीज को प्रेडिक्ट करें, किस तरह का फैसला? आप 370, यही कहा जा रहा है कि
हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। 370 के ये भी कह रहे कश्मीरी नेता कि उन्हीं की तरफ से जो याचिकाएं दायर की थी, कुल 23 यानी 23 याचिका, उनमें से 21 पर जो सुनवाई हुई है। और बताना चाहिए आपको क्या लगता है कि वाकई 370 वापस होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, उनके नेता तो कहते हैं क़यामत की आखिरी सुबह तक भी, आखिरी रात तक भी ये वापस नहीं आने वाला। पर कहीं ना कहीं कश्मीरी नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 370 वापस जरूर आएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास, आपको क्या लगता है? जर्नलिस्ट महोदय, जिस दिन ये फैसला बहस चल रही थी उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और हमारे एक यहाँ पे सुनील डिम्पल जी हैं और सब थे, फारूक अब्दुल्ला थे, ये लोग थे वहाँ। आज वो डर करके कि दुआ साहब आप तो हमारे खिलाफ बोलोगे, इसलिए वो नहीं आए, आने वाले थे वो डर गए कि कहीं हमने गलत ना कहे। देखिए, हम लोग सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं, अमन परस्त लोग हैं, शांति चाहते हैं हर जगह। 370 वापस नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं जी। ये आवाम कैमरा कह रहे हैं, ये आवाम के आपको कैमरा से कह रहे 370 वापस नहीं होगा। हाँ, जो आपको स्टेट का जो एक दर्जा है वो स्टेट का दर्जा मिलेगा। तीन राज्यों में विभक्त होके एक जम्मू का आपको स्टेट का स्टेटस मिलेगा, एक कश्मीर का स्टेटस मिलेगा और एक लद्दाख जो यूटी रहेगा वो राष्ट्रपति का शासन वहाँ रहेगा, वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। तो ये तो एक रहेगा। और इसमें जो 6 साल का जो सिस्टम था 370 का, जो ये वापिस चाहते हैं कि मेरा फ्लैग होगा, तो नहीं होगा। इसके लिए मैं जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उससे भी मेरी लड़ाई हो रही है, क्योंकि आरएसएस का 2024 में 100 साल पूरा होने जा रहा है। उनका एजेंडा है कि पूरे भारत में भगवा झंडा फहराऊंगा और इसीलिए 15 अगस्त को लाल किला पे मोदी जी ने कहा कि मैं फिर से 15 अगस्त को झंडा आके फहरा रहा हूं। तो मैंने ही सवाल किया था कि वहां तिरंगा फहरेगा या भगवा फहरेगा, ये आप तय कर दीजिए। मैंने ही मांग किया था कि भारत में न ईस्ट इंडिया चाहिए, न शाइनिंग इंडिया चाहिए, हमें भारत चाहिए। और इन्होंने भारत 4 दिन पहले माना। ये हमारी मांग है। हमारी मांग, हमारी जो है डोमेस्टिक एक्ट लाए हम लोगों ने, आधार कार्ड जो आपके पॉकेट में, हमारी मांग है। हम लोगों ने पास कराया, आरटीआई हम लोगों ने लाया। तो बहुत सारे ऐसे कानून जो ह्यूमन राइट्स का 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया, वो सब हम लोगों ने पास करवाया। तो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हम अमन और शांति चाहते हैं, किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आरएसएस अपनी एजेंडा लेके चल रही है, उस एजेंडा को खत्म करना पड़ेगा। और उसे अभी मानते हैं कि आरएसएस की तरफ से, जो कि विपक्षी दल लगातार कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, आरएसएस का एजेंडा और आरएसएस का खाली एजेंडा नहीं है, इसके पीछे 40 कंट्री इसके पीछे लगे हुए हैं, बहुत सारे इसके गैंगस्टर चल रहे हैं। और मैं उससे देश को बचाना चाहता हूं और इसीलिए मैं विपक्ष को साथ देना चाहता हूं कि अगर विपक्ष तुम में ताकत है, तुम देश को चला सकते हो, तो तुम सामने आओ। लेकिन मुझे भारत, यहां जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके मैं जम्मू कश्मीर में बैठा हूं, मुझे फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहिए, मुझे मुफ्ती नहीं चाहिए, मुझे गुलाम आजाद नहीं चाहिए, मुझे नए नौजवान, नए जर्नलिस्ट, नए महिलाएं, जो लोग हैं, जो क्या जम्मू कश्मीर में की आबादी में क्या अच्छे लोग और नहीं है? क्या ये मानते ना बदलाव जरूरी है? बदलाव होनी चाहिए और अच्छे सच्चे लोग आकर करके जम्मू कश्मीर में अमन और शांति करें, इनको आगे डेवलप करें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएं। वादा तो किया था दुआ साहब, यही तो वादा किया था भाजपा ने कि जब इलेक्शंस हुए थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री और धारा 370 को एब्रोगेट किया था कि खुशहाली रोड़ा है जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्हीं की थी। जो भी आपने कहा ना कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, युवाओं को रोजगार मिले, पर आए दिन आपने देखा किस तरह से जनता सड़कों पर है। जर्नलिस्ट महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की आवाज उठा करके, मॉब लिंचिंग करा करके और मुख्य मुद्दा से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से हट करके काम कर रही है, वहाँ नाराजगी है। जहाँ विपक्ष है वो भी मंदिर मस्जिद और जो है नफरत की राजनीति कर रही है। तो मैंने कहा दिल्ली के अंदर कि ये 38+2 40 चोर, अली बाबा 40 चोर का ये टीम है, ये पखंडी है। और यहाँ पे 26+2 ये जो बने हैं, ये जो है लोमड़ी की टीम है, ये सारे घमंडी लोग हैं। हमें नए लोग चाहिए और इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर में चाहता हूं कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक पे लोग आए और उसके लिए हम इनको दे रहे हैं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, एक एएनपी हम लोगों ने डेवलप किया है, उस पे हम लोग यहाँ पे 3 जो है एमपी
कश्मीर और 3 आपको जो है जम्मू, 6 MP के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने काफ़ी बातचीत की है और 90 आपके जो MLA हैं उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ मानवता के नाम पे लड़ाई होगी, अब कोई जात और पात पे बात नहीं होगी। सबसे बड़े किसी चीज का हनन हो रहा है वो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर बात करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो ह्यूमन राइट्स के जिसके आप चेयरमैन हैं, आपको लगता है कि जनता पूरी तरह से जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर, मानव अधिकारों को लेकर? क्योंकि कई ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता। ये इस चीज को आप मानते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक कामयाब हो पाई है उन्हें जागरूक करने में? जर्नलिस्ट महोदय, जब मैं JNU का एक छात्र था और जब मैं ज्ञानी जैल सिंह के यहाँ जाता था, चचा 200 दे दो और प्रोग्राम करना, तो वो वक्त, वो दौर 36 साल पहले की बात है, जब ज्ञानी जैल सिंह का जब यही जो है बोफोर्स का कांड को उजागर करना था तो उनको रोड पे जो है उनको मरवा दिया गया। तो हमारा वो दुख था, वो तकलीफ था कि आज चाहे वो पहला कांग्रेस की सरकार हो चाहे ये सरकार हो, हमेशा किसी को कभी ED का डर दिखाते हैं, कभी इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं, कभी जो है हमारे नौजवानों को बेवजह पकड़ करके जेल में भेज देते हैं। उनको बताना होगा कि आप देश के अंदर शासन करने के लिए आए हैं या आप जो है दादागिरी और राजतंत्र लाना चाहते हैं। तो हम लोग राजतंत्र नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अमन शांति के लिए काम करें। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग मानवाधिकार के आधार पे हम सभी विधायिका और जो है विधायक और जो है MP सांसद दोनों का चुनाव हम लोग कराएंगे और पुराने तमाम लोगों को विकल्प बन करके हम लोग उतर रहे हैं। और उसी के लिए मेरी ये दौरा 7 दिन का था और जल्द ही हमारे 1 महीने का दौरा होगा। पूरी घाटियों में, गांव-गांव में मैं जाऊंगा। अभी मेरे साथ पूरा एक डेलीगेट्स थी, लेकिन मैं अब तमाम आप लोगों को लेकर करके हम घाटियों में घूमेंगे, कमर कसेंगे। मुश्किल है, रास्ता मौका मिलेगा सर इतना आसान आने वाले हम यहाँ तो हर पार्टी में परिवारवाद ही देखने को मिला है, चाहे भाजपा हो, क्योंकि भाजपा भी कहती है कि नहीं अब्दुल्ला की बात करें या हम बात करें मुफ्ती की बात करें या गांधी की बात करें, परिवारवाद है। पर वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा पर बहुत बड़े सवाल हाल ही में खड़े हुए। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा परिवारवाद तो भाजपा में, परिवारवाद चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सत्ता का इतना जुनून होता है, इतना नशा है, लोभ है और नशा कह सकते हैं, इतना है कि किसी को बाहर नहीं आने देते। अभी नॉर्थ इंडिया में तो थोड़ा सा राहत है, लेकिन साउथ इंडिया में जाएंगे तो एक MLA 100 करोड़ रुपया दे करके टिकट लेता है और ऊपर से 10-20 करोड़ रुपया खर्च करता है। 125 करोड़ खर्च कर करके MLA बनता है। आप सोच सकते हैं, लोग कहते हैं कि पार्टी को पैसा देते हैं। अभी मैं तेलंगाना में था, एक टिकट लेने के लिए 100 एकड़ लैंड डोनेट किया BRS को, मैं नाम ले रहा हूं, और हमारे सामने बेचारा रोता रहा कि भाई मैंने ये दिया है और 10 करोड़ मुझे इलेक्शन में और खर्च होगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अभी दिल्ली में हमारा फंक्शन था तो कर्नाटका के अध्यक्ष आए हुए थे मिस्टर पटेल, और उन्होंने कहा कि दुआ साहब, साउथ में तो करोड़ों से नीचे बात नहीं होती और सब लोग पैसा खर्च करते हैं, नॉर्थ में आप लाख में 2 लाख में करते हैं, बल्कि यहाँ के नेता जो चाहते हैं कि पार्टी पैसा देगा, पार्टी पैसा नहीं देती है, पार्टी पैसा लेती है और मान लीजिए 1 करोड़ लेती है और 10 लाख दे दिया, कहा देखो 10 लाख से तुम लड़ो। तो वो कहती है कि जी देखो जी पार्टी ने 10 लाख। जम्मू कश्मीर में किस तरह से आप कश्मीर में बनाएंगे बिना पैसे का हम लोग जो थोड़े बहुत लाख 2 लाख 10,000 20,000 जितनी जिसकी क्षमता होगी, जितनी उसकी सलाहियत होगी, और हम सब मिल कर करके हम नए नौजवानों को जो परिवारवाद से हट करके जिसमें जुनून है, जो हमारे जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बना सकता है, विकास की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, यहाँ खेल को बढ़ावा देगा, ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस को आगे डेवलप करेगा, और यहाँ पे किसी को आग दिखाने का जो मौका है, जो ये लोग जो आपस में कभी पाकिस्तान कभी चाइना कभी इधर उधर बात करते हैं, वो ना कर करके अमन और शांति के साथ रहेगा। हम ऐसे नौजवानों को यहाँ टिकट दे करके उनको प्रमोट कर करके और आगे जिताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता जो आपको देख रही है, अपनी पार्टी का नाम और क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा? मैं आपके दैनिक शिव टाइम के मार्फत से जम्मू कश्मीर के जनता से अपील करेंगे कि अमन और शांति के साथ रहें। 37 साल से जो आप लोग घुटन में जी रहे थे, बंद हालात में जी रहे थे, आपको बोलने की अधिकार नहीं था, यहाँ चिड़िया भी परिंदे भी जो है सहमी हुई थी, आज जो है चहचहाट दिख रहा है, आज हर जगह सुकून और शांति दिख रहा है। आज हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं। इसी तरह से आप लोग आपस में मिले रहें। आप लोग इसी तरह का ये ना सोचें कि मैं मुसलमान हूँ, मैं डोगरा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं हिंदू हूँ,
हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप ये कहें कि मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूँ, इस घाटी का वासी हूँ, भारत का वासी हूँ, और भारत माता की जय कहते हुए आप आगे बढ़ें। हम आपकी शुभकामना और आपकी दुआ करेंगे कि आपकी शांति बना रहे। आने वाले जो इलेक्शन का दौर है ये खतरनाक होता है। ऐसे वक्तों में जो तथाकथित लोग हैं, जो लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो फिर से किसी तरह का उपद्रव ना मचाएं। तो आपसी सद्भाव और सद्भावना बनाए रखें, यही मैं आपसे कामना करता हूं। आपका डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एमयू दुआ, जो कि दिल्ली से और यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं। और किस तरह से इन्होंने बात रखी कि खास करके जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है अमन और सुकून, जम्मू कश्मीर के युवा चाहते हैं रोज़गार। और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर एक विकल्प लेकर आएंगे जो यहाँ के एनर्जेटिक युवा उसको आगे एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे, राजनीति से परे हटकर, जात पात धर्म से परे हटकर, और यहाँ पर खुशहाली और अमन सुकून लाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं ये जो पार्टी लेकर आएंगे किस तरह से, क्योंकि हमेशा देखा है और कई बार हम भी जा समझते हैं कि किस तरह से यहाँ की पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमेशा उसमें परिवारवाद देखने को मिला है। मज़ा तब है आपकी आम जनता को सियासत में लाए, आम युवाओं को लाए, जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल और इतनी उनमें ताकत है, हिम्मत हो, ताकि कोई भी आवाज़ को बड़ी बेबाकी और बुलंदी से सामने रख सके। ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, चाहे युवा हो चाहे युवती हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।